एक बात हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। पेरेंट्स बात बात पर अपने बच्चों से कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। टीचर्स अपने स्टूडेंट्स से कहते हैं कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सीनियर्स अपने जूनियर्स से कहते हैं देखना कोई गलती ना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इस छोटी सी लाइन ने हमें मानसिक रूप से कितना कमजोर किया है? इस लाइन ने हमारे माइंड पर इतना नेगेटिव इफेक्ट डाला है कि कई बार हम किसी काम को करने से पहले ही डिप्रेस हो जाते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। इसी अवधारणा की वजह से कई बार हम काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि हम गलतियां करने का रिस्क नहीं लेना चाहते। इसी बात की वजह से कई बार हम अपने लक्ष्य से पीछे छूट जाते हैं क्योंकि हम गलतियां करने से डरते हैं। इसी वजह से हमारे अंदर की कई संभावनाएं विकसित होने से वंचित रह जाती है क्योंकि हम नए रास्तों की खोज करने के बजाय हमेशा बने बनाए रास्तों पर चलना चाहते हैं ताकि हम भटक न जाएं। पिछली कई सदियों में मानव सभ्यता का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो वह है गलतियां होने के डर से एक्सक्यूज करना। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आजकल लोग गलतियों से बचने की तरकीबें सिखा रहे हैं, लेकिन मेरी सोच ठीक इसके विपरीत है। मैं गलतियां करना सिखाता हूं। मैं कहता हूं कि जितनी चाहे उतनी गलतियां करो और रोज नई नई गलतियां करो, क्योंकि आप जितनी गलतियां करोगे उतना ही आप सीखोगे और जितना आप सीखोगे उतना ही आपके जीवन में निखार आएगा। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि मैं गलतियां करने के लिए क्यों कह रहा हूं। तो घबराइए मत, मैं आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मैं आपको जानबूझकर गलतियां करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जानबूझकर गलतियां करना तो बेवकूफ़ी होगी। यहाँ मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब आपको कुछ समझ में ना आए कि क्या करना सही है और क्या करना गलत, तो आपको यह सोचकर पीछे नहीं हटना चाहिए कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको पता है कि आपके सामने आग जल रही है, तो आप उसे नहीं छुएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि इससे आपका हाथ जल सकता है। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि यह क्या है, तो आपको उसे छूने की गलती जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप यह गलती नहीं करेंगे तब तक आप यह नहीं जान पाएंगे कि सही क्या है। आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वज आदि मानव थे। वे दोनों हाथ और दोनों पैरों से चलते थे, यानी 4 पैरों से। फिर धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों के बल पर चलना सीख लिया और उनके दोनों हाथ स्वतंत्र हो गए। और वे इन दोनों हाथों से और भी बहुत सारे काम कर सकते थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि पहली बार 2 पैरों पर चलना इतना आसान होगा? क्या उन्होंने इस प्रक्रिया में सैकड़ों गलतियां नहीं की होंगी? जरूर की होगी। कई बार उन्हें चोट लगी होगी, कई बार उनके घुटने छिल गए होंगे, तब जाकर उन्होंने ठीक से चलना सीखा होगा। बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। अगर आप इस बात को जानते होंगे तो यह भी जानते होंगे इसके लिए उन्होंने 1000 बार गलतियां की थी। अगर वे 100-200 गलतियां करने के बाद सोच लेते कि अब बस बहुत हो गया, अब और गलती नहीं करूंगा, तो क्या बल्ब का आविष्कार हो पाता? हमारे विज्ञान जगत में जितने भी आविष्कार हुए हैं उनके पीछे हजारों गलतियां छुपी हुई है। वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में क्या होता है? वहां सिर्फ गलतियां ही तो की जाती है और उन गलतियों का कोई हिसाब नहीं होता। तभी वे नई नई चीजों की खोज कर पाते हैं। और जब वे कोई नया आविष्कार कर लेते हैं तो सिर्फ इतिहास लिखा जाता है, उनकी गलतियां नहीं लिखी जाती। आपको क्या लगता है स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और मुकेश अंबानी जैसे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं,
क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में गलतियां नहीं की होंगी? हजारों गलतियां की होंगी, तब जाकर वे आज सफल हुए हैं। और जो लोग गलतियां करने से डर गए, वे आज तक सही और गलत में फंसे हुए हैं। खुद मैंने भी हजारों गलतियां की है। मैंने लोगों को पहचानने में गलतियां की है, इसीलिए आज लोगों को पहचानने का हुनर सीख गया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कई गलत फैसले लिए हैं, तभी आज सही फैसला ले पाता हूँ। मेरा मानना है कि गलतियां करना बुरा नहीं है, क्योंकि हर गलती हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। गलतियां करना तो हमारे जिंदा होने का सबूत है, क्योंकि मुर्दे गलती नहीं कर सकते। तो आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि गलतियां करने से डरना मत, क्योंकि गलतियां करके जो तजुर्बा मिलता है ना, वह दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। और हाँ, बस एक बात का ख्याल रखना कि एक ही गलती को बार बार मत करना, क्योंकि एक ही गलती को बार बार करने का मतलब है कि आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी बातें अगर समझ में आई हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।